प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4 चतुर गीदड़ पढ़ेंगे। बच्चों, आपने लोमड़ी और खरगोश की चतुराई की कई कहानियाँ सुनी होंगी। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें लोमड़ी घमंड के कारण अपनी जान गंवा बैठी और गीदड़ ने अपनी सूझबूझ तथा धैर्य से मुसीबत को दूर भगा दिया। तो बच्चों, कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। भटकना यानी इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। तो गीदड़ी उन मांस के टुकड़ों को देखकर डर गई और गीदड़ से कहने लगी कि यह तो शेर की गुफा है और अगर शेर आ गया तो वह हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूंगा। बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। योजना यानी उन्होंने एक तरकीब निकाली। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। आहट यानी चलने की आवाज। और किसके चलने की आवाज थी? शेर आ गया था, उसके कदमों की चलने की आवाज थी। गीदड़ी ने झांक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां, यह कौन है? जरूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई। अभी भयानक यानी डरावना, शक्तिशाली यानी ताकतवर और जीव यानी कोई भी जीवित प्राणी। तो शेर ने सोचा कि कोई भयानक शक्तिशाली जानवर होगा, नहीं तो कोई भी मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत नहीं करता। शेर उल्टे पांव लौट गया। उसने यह बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले। जब शेर वापस जाकर अपने दोस्तों से उसने यह बात कही कि गुफा में तो कोई घुस गया है, तो उसके साथियों ने कहा कि तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। अपने को जंगल का राजा कहते हो? चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन है बड़ा 30 मार खां। शेर बोला, मैं बता रहा हूं कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूं। अभी शेर अपने दूसरे शेरों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। 30 मार खां से मुकाबला करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं। इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। अभी गुफा में जाने के लिए उन शेर ने भी एक योजना बनाई कि भयानक और शक्तिशाली दिखने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाते हैं, ताकि हम भी भयानक और शक्तिशाली जानवर लगेंगे। और वे सब एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रोबीली आवाज में बोला, रोबीली यानी घमंड से भरी हुई, रौब से भरी आवाज में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, इस शेर का मांस मांग रहे हैं।
गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मारकर लाया था। गीदड़ी बोली, 30 मार खा जी, बच्चों को शेर का ताजा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है। गंध यानी खुशबू आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मारकर लाइए। तो जब शेर गुफा के बाहर आया तो गीदड़ ने रौबेली आवाज में कहा है, तो गिदड़ी ने कहा कि ये शेर का ताजा मांस मांग रहे हैं। तो शेर उसकी इस बात से डर गया और वहां से भाग निकला। मैं अभी जाता हूं, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। पसीने छूटना यानी घबराकर वे भाग निकले वहां से। वह जो दुम दबाकर भागा, दुम दबाकर यानी डर कर भागना, तो उसके ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करके नीचे आ गिरे और वे गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। तो जब शेर डर गया और सबसे नीचे जो शेर था वह डरकर भागने लगा, तो उसके ऊपर जो भी उसकी पीठ पर बैठे हुए शेर थे वे सब नीचे गिर गए और सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाफते हाफते बोला। हाफना होता है जब हम बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं तो उससे हम हाफने लग जाते हैं। मेरे गुफा पर किसी 30 मारखा नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। कब्जा यानी अधिकार कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है। वह तो हमें मारकर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। तो शेर ने सारी बात लोमड़ी को बताई कि किस प्रकार से उसकी गुफा में 30 मारखा नाम का एक जानवर घुस आया है और वे सब उसको मारना चाहते थे, इसीलिए वह जान बचाकर वहां से भाग आया है। भयानक जानवर 30 मारखा, अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मारखा है। लोमड़ी बोली। न भाई न, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं। तो अभी लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली कि मैं डरकर नहीं भागूंगी, हम एक तरकीब निकालते हैं। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया। फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। तो लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध लिया। सिरे यानी एक किनारे से उसने खुद को बांधा और दूसरे किनारे से उसने शेर को बांध दिया और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उनके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू यह मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। मरियल यानी कमजोर, मरे जैसा। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। सिर पर पांव रखना यानी बहुत तेज भागा। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी। वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं आया। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार गीदड़ ने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल के राजा शेर को भी डराकर भगा दिया।